दोस्तों अगर आप बीपीएससी शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम एनसीईआरटी का निचोड़ कर रहे हैं जो कि एग्जाम कोई भी हो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज हम मैप के बारे में डिटेल जानेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरीके से मैप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं। आप यहाँ जैसे एक बार मैप को देखते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ऊपर वाले लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, जो कि ये लद्दाख और ये आप जो यहाँ पे ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये क्या है, ये है लद्दाख है और ये वाला है जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही हुआ करता था 2019 से पहले, लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया जिसमें कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इससे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों मिला के एक राज्य हुआ करता था जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे। परंतु अभी वर्तमान में लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का कई बार राजधानी पूछ लिया जाता है, तो लद्दाख का जो राजधानी वो लेह है और जम्मू कश्मीर की जो है वो क्या है, जम्मू है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में वैसे दो राजधानी है, एक ये श्रीनगर है और एक ये जम्मू है। इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश से सटे दो केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए दो केंद्र शासित प्रदेश, ये एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए और हम इसको मैप को थोड़ा और देख लेते हैं। मैप में थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, यहाँ से जाके इधर से जाके यहाँ पे गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है जो कि यहाँ पे आके गुजरती है। इस वाले लाइन को आप लोग सभी भली भांति जानते होंगे, इस लाइन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ से लेकर के ये जैसे क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात, उसके बाद ये है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और उसके बाद त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ये आप सभी जानते होंगे कि इस वाले को क्या कहते हैं। ये एक क्या है, तो ये एक यहाँ से अगर लाइन खींच दिया जाए इस तरीके से, तो ये वाला इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा पूछा जाता है कि किस किस राज्य में होकर गुजरती है। तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद ये वाला जो ये वाला पॉइंट है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ में भी है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। अभी डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, अभी आगे देखने को क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले भाग जो है, इधर है पानी है और इस पानी वाले भाग में इधर अरबियन सी यानी अरब सागर बोला जाता है और इस इधर इधर वाला जो पार्ट है इसको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दमन एंड द्वीप है, जो कि दमन एंड द्वीप ये इधर है, किस साइड, यानी अरब सागर की तरफ है और लक्षद्वीप इधर ही है और इधर अंडमान एंड निकोबार है, बंगाल के खाड़ी के साइड में। अभी हम आगे देख लेंगे क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि पुदुचेरी यहाँ पे है, और इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है, जो कि ये भारत के कहाँ पे है, ये दक्षिण में है, श्रीलंका है। और इधर लक्षद्वीप इधर है। कई बार क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप किस साइड है, यानी कि अरब सागर की साइड है या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर की तरफ है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, इस मैप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है क्या, कि आप यहाँ जो देख पा रहे हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो आप है, यानी कि यहाँ से यहाँ, ये देखिए ये वाला जो लाइन यहाँ पे यहाँ से गुजर रही है, यानी कि भारत को बीचों बीच दो भागों में बांट रही है। एक ऊपर वाला पार्ट यानी कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है, साउथ है यानी कि दक्षिण है, और इधर है वेस्ट और इधर है ईस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम।
और यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेस्ट यानी पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हर किसी एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि यानी कि दक्षिण और उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3200, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा कई बार ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूरब कितने डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है, और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। ये तो आपको, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैप, ये प्योर एनसीईआरटी का मैप है, और इसको कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है क्या, कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना की जरूरत पड़ेगी कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गुजरती है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जैसे अभी हमने मैप में देखा। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी राज्य है। तो ये देख लीजिए, पहला है कौन सा, गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद क्या है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद है कौन सा, झारखंड। और झारखंड के बाद कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। तो 8 राज्य ऐसे हो गए जहां पर कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। पूछा है कि कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती है, तो देखिए राजस्थान गुजरती है, छत्तीसगढ़ गुजरती है, त्रिपुरा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट करके और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे हैं कि उत्तराखंड, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न ये है कि उत्तराखंड क्या है, कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो देखिए उत्तरा जो खंड है ये भी उत्तर साइड है, उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सीमाएं किस देश को छूती है। तो अगर आप मैप देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस तरह से भारत की मैप देखेंगे, तो यहाँ पे आप इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भारत की मैप है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेपाल, और यहीं पे क्या है, उत्तराखंड है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे क्या है, बिहार है, इस जगह क्या है, सिक्किम है, ठीक है, इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो आप यहाँ कह रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम, तो ये किसकी, कौन सा देश है, अभी अभी हमने देखा, इस वाले देश को किस नाम से जानते हैं, नेपाल। कौन सा है, नेपाल। यानी कि नेपाल के साथ सटे हुए कौन कौन से हैं, उत्तराखंड। नेपाल से सटे हुए राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कहाँ, नेपाल। तो यहाँ पे ये हमारा नहीं होगा, चीन नहीं होगा, भूटान नहीं होगा और म्यांमार नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न है क्या, कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक है, भारत का पूर्वी देशांतर, अभी अभी हमने देखा मैप में, अगर आप इस तरह से अभी अभी हमने मैप जो बनाया था, अगर आप देखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कि ये वाला कौन सा है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये है पूर्वी है, और ये उत्तरी है, और ये वाला कौन सी है, पश्चिमी है। कौन सा है, पश्चिमी है। तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला था कौन सा, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे था 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे इधर है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा, सबसे पूर्वी। तो पूरब तो इधर भी है, पूरब इधर भी है, लेकिन ये इससे ज्यादा पूरब कौन सा है, ये वाला पूरब है, इसलिए यहाँ पे 97 डिग्री क्या हो जाएगा, 25 मिनट। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में आप जाएंगे। देखिए ये कवरावती जो है ये राजधानी है,
किसकी राजधानी है, यही इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो कवरावती है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ल से लक्ष्य और लक्ष्य क्या है, करता है, तो क से कवरावती। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर जो है 5 है। मेरी मित्र एक ऐसे देश की निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आप देखेंगे कि भारत देश जो है भूटान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ भी लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है, लेकिन जो ताजिकिस्तान है ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो ताजिकिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो देखिए अब ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यानी कि आप ऐसे मैप देख लेते हैं, अगर आप इस तरह से मैप देखेंगे तो इधर क्या है, अरब सागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल खाड़ी में जो है इधर ही अंडमान निकोबार है। तो यही क्वेश्चंस में पूछा गया है, क्या पूछा है कि अंडमान निकोबार किस द्वीप समूह में है, तो इधर है, यानी कि बंगाल के खाड़ी के साइड में है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 7 है, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। अक्षांश, इसको याद रखिएगा, अगर इस तरह से रेखा है, मतलब कि अगर मान लो इस तरह से ये हमारा गोला है और इस तरह से जो रेखा है या इस तरह से जो रेखा है, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। लेकिन अगर इसी तरह से, अगर इस तरह से काट रहा है तो इसको कहते हैं देशांतर, इसको देशांतर रेखा और एक अक्षांश रेखा। वही कह रहे हैं कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटता है। तो अभी हमने देखा, अगर इस तरह से भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ काट रहा है और इसी रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक यमोत्तर पर स्थित है। मानक यमोत्तर का मतलब होता है कि भारत का जो समय रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश में भी ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश की एक जगह जहाँ है मिर्जापुर है, वहीं से भारत की मानक यमोत्तर रेखा पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। क्या है कि विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि भारत जो है, आप सभी देखे होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है, वो इसमें पूछा है। तो वही पूछा है कि भारत क्या 5वां बड़ा देश है, जी नहीं। छठा है बड़ा है, नहीं है। 9वां बड़ा देश है, नहीं। 7वां बड़ा देश है। अगर भारत 7वें नंबर पे आता है तो पहले नंबर पे कौन आता है, तो देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है रशिया। कौन आता है, रशिया। ठीक है, रशिया के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद, ठीक है, कनाडा के बाद है यूएसए, यूएसए के बाद कौन सा है, चीन है। यूएसए के बाद चीन है, और चीन के बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है, ब्राजील है। और ब्राजील की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, इंडिया है। कौन सा है, इंडिया है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, भारत कितने नंबर पे आया, 7वें नंबर पे। वही अगर पहला नंबर पूछ लिया जाए तो रसिया, पहला नंबर पूछ लिया जाए रसिया, और दूसरा नंबर पूछ लिया जाए तो कनाडा। इसको याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहे निम्न में से कौन सा देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी राज्य है जो मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न हो जाए, उत्तर हो जाएगा, देखिए श्रीलंका, श्रीलंका तो नीचे है, यहाँ पे कोई गुजरात और राजस्थान तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। म्यांमार जो है ये पश्चिम पूरब साइड में, तो यहाँ पे होगा नहीं। भूटान ऊपर है, इधर के शायद राजस्थान और गुजरात नहीं है। पाकिस्तान एक यहाँ है जो कि यहाँ पे राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ, और इसके अलावा गुजरात भी है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, पंजाब भी है और जम्मू कश्मीर भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे।
कह रहे कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 हुआ करते थे, जो कि तेलंगाना 29वां राज्य बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का समयान्तर है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत की मैप को देखेंगे, भारत की मैप को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट में है गुजरात और यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो स्थानीय समय में कितने घंटे का समय का अंतर है, यानी कि कितने घंटे। जैसे आप देखेंगे कि पूरब में सूरज जल्दी हो जाता है और यहाँ पे पश्चिम में सूरज बाद में उगता है। उसी तरह से यहाँ पे पूरब में सूरज डूब जाता है पहले, यानी अंधेरा पहले हो जाता है और इधर अंधेरा बाद में होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिहार में है तो सूरज यहाँ पे जल्दी हो जाता है, और अगर कोई दिल्ली में तो सूरज यहाँ पे लेट उगता है। बिहार में शाम भी जल्दी हो जाती है, लेकिन दिल्ली में शाम जल्दी नहीं होती है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ के जो समय का डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग 2 घंटे का समय का डिस्टेंस है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, आप इसका आंसर करेंगे। निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय पूछा है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, अब इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर में कौन सा हो जाएगा, अरब सागर में कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का राजधानी पूछे तो कौन सा होता है, कवरावती। प्रश्न नंबर 15 है, आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, भारत में, ठीक है, भारत में किस गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत जो है विश्व पर किस गोलार्ध में है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर इस तरह से अगर हम एक गोला बना दें, ठीक है, इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो गया। और अगर हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये हमारा एक बीच वाला पार्ट ये हो गया, और अगर हम इसको भी अगर 2 पार्ट में बांट देंगे तो इस तरह से पार्ट बढ़ गया। अब हमारा भारत कहाँ है, तो ये ऊपर वाला, यानी कि ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इस साइड में है तो उत्तरी पूर्वी। कौन सा होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी ऊपर और इधर पूरब, इधर पूरब है और ये उत्तर है, तो भारत यहाँ पे है। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, आप, मैं आशा करता हूँ इसका आप आंसर दे देंगे। भारत की मानक यमोत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है। अगर आप शुरू से वीडियो को देख पा रहे होंगे तो आप उत्तर कर देंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत के उत्तर प्रदेश से होकर मानक यमोत्तर रेखा गुजरती है, जो कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है। तो जो पाक जल संधि है ना, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगर पाक जल संधि, पाक मतलब पाकिस्तान से नहीं है, पाक जल संधि है जो कि श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अब इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि भारत में कर्क रेखा कितने भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। तो अभी अभी हमने देखा है कि वो 8 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि अगर आप इसको अगर इस तरह से भारत यानी कि मैप देख लेंगे तो भारत तो इस जगह है, यानी कि छोटा सा एक जगह, इस जगह भारत है, कहाँ पे, इस जगह है। तो वही कह रहे हैं कि टोटल पृथ्वी पर भारत के पास जो मिट्टी है, भारत के पास जो मिट्टी है यहाँ पे, वो कितना प्रतिशत है। तो वो कितना प्रतिशत है, 2.4% है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। अभी अभी हमने देखा भारत और श्रीलंका को जल संधि से किससे अलग करता है, तो पाक जल संधि से अलग करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये जो मैंने आपको ये कराया है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और ये हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।